तो हम अगला कदम ये उठाएंगे, जितने भी ट्रक्स हैं उनको मिट्टी का तेल डाल के जला देंगे और खुद आत्मदाह कर लेंगे। अरे काय का पंडित, काय का शर्मा, ट्रक वाले के पीछे तो सारे लगे हुए हैं जी। अगर ये सरकार हमारे साथ ऐसा करेगी तो हमें निश्चित ही ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में सरकार को हम जयपुर तो क्या गांव से नहीं निकलते। हमारे न्याय के वसिया हनुमान जी बेनीवाल, हमें ये निर्णय किया कि ये न्याय हमें हनुमान जी बेनीवाल ही दिला सकते। परिवहन को टैक्स दे दिया और रॉयल्टी ठेकेदार को टैक्स दे दिया। तो कब से बेरोजगार बैठे हो? हम जी 22 दिनों से बैठे। कुछ नहीं, बिल्कुल बेरोजगार बैठे हुए साहब है। सीएम नहीं मिले खुद? सीएम साहब खुद नहीं मिले हैं और आज तक कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं आई है, नहीं मिली है, इसलिए हमारे घर के चूल्हे जलने भी बंद हो गए। नहीं हुआ तो हम तो सुसाइड के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है 50,000 आदमियों की। ये स्थिति है साहब। तीनों बेरोजगार पड़े। बिल्कुल सारा धंधा ही चौपट है, कुछ नहीं है, पीपे में आटा नहीं है और आटे में होना ही क्या है, कुछ नहीं। नमस्कार, इस वक्त हम जयपुर में मौजूद हैं और ट्रक यूनियन के लोग आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल से मिले हैं विभिन्न मांगों को लेकर। क्या कुछ मांगे जानते हैं? कई दिनों से धरना कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे? हम चूरू से आज अनिश्चितकालीन धरने की 27वां दिन है, जो हम हमारे ट्रक यूनियन के सभी साथी आज हमारे लोक लाडले सांसद हनुमान जी बेनीवाल के पास आए, जिन्होंने हमारी सरकार क्या 27 दिन से कान में रूहें तक नहीं पड़ी। इस सरकार के निराश होकर हमारे न्याय के वसिया हनुमान जी बेनीवाल जो जहां खड़े होते हैं उनको निश्चित न्याय मिलती है, उसी चीज और उसी आशा विश्वास के साथ हम हमारी ट्रक यूनियन के सभी साथी एक साथ मिलकर हम सब ने एकता करके हमें ये निर्णय किया कि ये न्याय हमें हनुमान जी बेनीवाल ही दिला सकते हैं। क्या विषय आपको? हमारा ये विषय कि हमारी गाड़ियों की आरसी ई रवाना चालान के चलते आरसी सस्पेंड हो गई है। माइनिंग विभाग ने 6 साल के डाटा 2018 टू 24 तक एक साथ चालान उठाकर परिवहन विभाग को सौंप दिए। चालान काय के लिए काटे थे? वो चालान इसलिए कि हमने हमारी टिप्पी निकाली, उस टिप्पी का हमने रोड को टोल को टैक्स दे दिया, परिवहन को टैक्स दे दिया और रॉयल्टी ठेकेदार को टैक्स दे दिया। उसके चलते 6 साल तक हमें किसी ने बताया तक नहीं। अभी एक साथ करोड़ों रुपए के 15 करोड़ 17 करोड़ रुपए उठाकर परिवहन को सौंप दिए। उसके चलते हमारी गाड़ियों की 95% एमनिस्टी के चलते इन्होंने बोले 5% जमा करा दो, नहीं तो आपकी आरसी सस्पेंड करेंगे। हालांकि ये है कि हमारा इसमें 1 रुपया ही हमने चोरी नहीं की है और न इसके कोई वादा कर सकता। आपका नाम बताइए। महेंद्र कुमार गोस्वामी। तो कब से बेरोजगार बैठे हो? हम जी 22 दिनों से बैठे। नहीं, रोजगार है या नहीं है? कुछ नहीं अभी। कुछ नहीं, बिल्कुल बेरोजगार बैठे हुए साहब है। 1 महीना हो गया। सरकार से कोई बात? सरकार से आश्वासन दे रहे को बात पूरी पुख्ता बात नहीं की किसी ने। हाँ बोलिए साहब। हम आज 27वां दिन है हमारे धरने का। चूरू जिला, हनुमानगढ़ जिला, पूरे सब जगह हमारा 27 दिन से धरना चल रहा है। और हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है वो 4 बार मंत्रालय में और बेरुआ जी से, सीएम के सेक्रेटरी से, सबसे मिलके गए हैं और सीएम नहीं मिले खुद? सीएम साहब खुद नहीं मिले हैं और आज तक कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं आई है, नहीं मिली है, इसलिए हमारे घर के चूल्हे जलने भी बंद हो गए। हाँ, 50,000 आदमी के घरों में चूल्हे जलने ही बंद हो गए। ये स्थिति है, तब जाके हमने हनुमान जी बेनीवाल का सहारा लिए। हारेगा सारा हनुमान है। यदि हमारा कुछ हुआ तो, नहीं हुआ तो हम तो सुसाइड के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है 50,000 आदमियों की। ये स्थिति है साहब, ये स्थिति हमारे ये सर सीकर, जयपुर, टोंक से लेके हनुमानगढ़ तक लगभग मैं तो ये मानता हूँ कि 2 या 3 हज़ार की ट्रक हैं जिनकी आरसी सस्पेंड की गई है। और सब अन्याय देखिए, सरकार के 2 विभाग है, एक खनिज विभाग, एक परिवहन विभाग। खनिज विभाग हमें ट्रक वाले को माल भरवा के एक ई रवाना देता है, टीपी काटता है जिसमें वो वजन लिखता है, उसका हम जो टैक्स बनती है, रॉयल्टी बनती है, वो दे देते हैं और रवाना हो जाते हैं। उसके बाद में वही विभाग चोरी और सीना चोरी का काम करके परिवहन विभाग को डाटा ट्रांसफर करता है और परिवहन विभाग उसी डाटा के आधार पर ई रवाना चालान बनाता है और उसी ई रवाना के चालान के कारण हमारे जो ट्रक्स हैं उनकी आरसी सस्पेंड की गई है, निरस्त की गई है। आपको लग रहा है कोई बड़ा नेक्सस तो नहीं जुड़ा हो, कोई बड़ा सिस्टम जुड़ा हो इससे? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। दोनों विभाग ही राज्य सरकार के है और इस सरकार की अनदेखी के चलते हमारे साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमें 27 दिन हो गए, सरकार का कोई आदमी हमारी बात सुनने तक तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी के सचिव है, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने बोला कि आपका 1-2 दिन में सॉर्ट आउट करते, उसको आज 10 दिन हो गए। उसके चलते हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हमारे 4 जोन है, 2 संभाग है, वहाँ पे क्रेशर, खान, गाड़ियाँ सब बेरोजगार है। हमारी स्थिति है कि हमारे चूल्हे जलने बंद हो गए। अगर ये सरकार हमारे साथ ऐसा करेगी तो हमें निश्चित ही ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में सरकार को हम जयपुर तो क्या गाँव से नहीं निकल देंगे। और हमें लास्ट उम्मीद है, आज हम हमारी ट्रक यूनियन के साथियों के साथ मिलकर आए, हनुमान बेनीवाल जी से बड़ी उम्मीद लेकर आए और हमें निश्चित विश्वास है कि ये उम्मीद हमारी श्योर पक्की हनुमान बेनीवाल जी सुनेंगे और न्याय मिलेगा।
एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, यदि यदि ये ई रवाना कैंसिल नहीं होता है और हम आरसी बहाल नहीं होती है, तो हम अगला कदम ये उठाएंगे, जितने भी ट्रक्स हैं उनको मिट्टी का तेल डाल के जला देंगे और खुद आत्मदाह कर लेंगे। ऐसा हम तो नहीं बोलेंगे कि आत्मदाह करो, देखो ये व्यवस्था ऐसी हो रही है, सब धंधा नहीं रहा, सब मर रहे हैं। सच्चाई ये है सब हमारा। बुरा से बुरा काम तो कोई नहीं है। भाई साहब, नाम क्या आपका? मेरा नाम लीलाधर शर्मा है, ट्रक यूनियन प्रधान हूँ हनुमानगढ़ से, और 22 साल से प्रधान हूँ मैं। तो पंडित शर्मा जी हैं आप, पंडित जी की सरकार है, सुन नहीं रहे आप? अरे काय का पंडित, काय का शर्मा, ट्रक वाले के पीछे तो सारे लगे हुए हैं जी। ट्रक जो ये धंधा है भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, लेकिन इसको कोई भाभी नहीं कहता जी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? पूरा भारत ट्रकों के ऊपर घूमता है, चाहे सब्जी ले जानी हो, चाहे आपका दूध ले जाना हो, चाहे पत्थर ले जाना हो, चाहे गोबर ले जाना हो, हम ही लेके जाते हैं और हमें कोई भाभी नहीं कहता जी। इससे बड़ा दुर्भाग्य तो आप भाभी कहलाना चाहते हैं? नहीं, भाभी नहीं कह, हम है तो माँ, इस देश की माँ है ट्रक वाले। सबका पालन पोषण करते हैं, पुलिस वाले का हम पालन पोषण करते हैं, मजदूर का हम पालन पोषण करते हैं, ट्रक वाला जो खुद का पालन पोषण हम करते हैं। सरकार को जितना टैक्स ट्रक देता है, एक ट्रक यदि रोजाना 400 किलोमीटर सफर करता है तो गवर्नमेंट को 20,000 रुपए का टैक्स देता है। कोई विभाग ऐसा बता दे जो 400 किलोमीटर का सफर करके 20,000 रुपए टैक्स देता है। कितने ट्रक हैं आपके पास? मेरे पास 3 ट्रक है। तीनों बेरोजगार पड़े? बिल्कुल सारा धंधा ही चौपट है, अच्छा, कुछ नहीं है। पीपे में आटा नहीं है और आटे में होना ही क्या है, कुछ नहीं। किस नहीं जा रही है? किससे जाएगी साहब? आटा ही नहीं है साहब। आटे के बाद में और चीज सोची जाती है, वो आटा ही नहीं है साहब। सबसे बड़ी समस्या ये है साहब। ट्रक वाले के तो पीछे ये जो सरकारें हैं, चाहे गवर्नमेंट बीजेपी के कांग्रेस की हो, ये जो ब्यूरोक्रेट हैं ये भी पीछे लगे हुए हैं साहब ट्रक वाले। इनको क्या आप क्या दे देंगे? भेड़ है जी ट्रक वाला भेड़ है। भेड़ है जो आगे से चढ़ती रहती है, पीछे से कुत्ते खा रहे हैं। ये सब कुत्ते जो पीछे लगे हुए हैं सर, सारे कुत्ते हैं। बिल्कुल। हर बीजेपी गाली बक रहे हैं आप? है? क्या बकेंगे जी? भूख मरता आदमी गाड़ी भी बकेगा, खुद भी मरेगा, अगले को भी मारेगा, निश्चित बात है। ट्रक यूनियन देखिए, ट्रक यूनियन की समस्या है, हम इनकी पीड़ा समझ सकते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा हम कहेंगे प्रयोग मत कीजिए और आत्मदाह जैसा प्रयास मत कीजिए। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन इनकी पीड़ा जायज है, इनकी मांग जायज है, इनकी समस्या जायज है। मुझे लगता है सरकार को सुनना चाहिए। नमस्कार।